नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले है। मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे नींद की समस्या के बारे में। देखा जाता है कि लगभग 30 से 40% एडल्ट पॉपुलेशन में नींद की समस्या होती है। मेरे बहुत से पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि उनको देर रात तक नींद नहीं आती है। रात को सोते तो है लेकिन नींद पूरी नहीं होती है, नेक्स्ट डे फ्रेश नहीं फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जनरली हमारी कुछ आदतों की वजह से होता है, जैसे ब्राइट स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे टीवी, मोबाइल या लैपटॉप का, या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ या देर इवनिंग तक काम करना। तो हम अपनी दिनचर्या में या डेली शेड्यूल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद मिले। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगा, तो इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। आपका सोने और उठने का टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए। मैं जनरली अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि उनको उठने का टाइमिंग जो है वो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार हमारा रात का सोने का टाइमिंग हमारे हाथ में नहीं होता है। कहीं हम बाहर गए या फिर ऑफिस से लेट आए तो सोने के टाइमिंग में डिले हो सकता है। तो अगर आपका सुबह का टाइमिंग फिक्स है, जैसे 5, 6, 7 या 8 बजे जो भी आपका डेली रूटीन शुरू होता है, उस हिसाब से अगर आपने टाइमिंग रख लिया तो उसको रेगुलरली फॉलो करना है। इसको आपने वीकेंड पे भी या लंबी छुट्टियाँ जब आती है तब भी फॉलो करना है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आप चाहे तो अलार्म का यूज़ कर सकते हैं सुबह उठने के लिए, लेकिन जब आप अलार्म का यूज़ करते हैं तो उसमें आपने अलार्म का स्नूज़ बटन नहीं दबाना है, क्योंकि जैसे जैसे अब हम अलार्म का स्नूज़ बटन दबाते हैं तो 10 मिनट के लिए हम सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गहरी नींद नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं दोपहर को सोने की। बहुत से लोगों को दोपहर में सोने की आदत होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको रात को नींद नहीं आती है उन्होंने दोपहर में नहीं सोना चाहिए। इसकी वजह ऐसी है कि हर एक की बॉडी की एक स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे समझ लीजिए किसी के 6 घंटे, किसी के 8 घंटे। तो अगर 8 घंटे की नींद की 24 घंटों में रिक्वायरमेंट है और उसमें से आपने आधे घंटे की नींद दोपहर को ले ली, तो जाहिर सी बात है आपको रात को 7.5 घंटे की नींद आएगी। तो ये 7.5 घंटे जब आप मतलब सोने के लिए जाएंगे तो आपको परेशानी होगी, जल्दी नींद नहीं आएगी। तो ये परेशानी दिमाग को और ज़्यादा एक्साइट करती है और परेशान कर देती है। तो इसलिए आपने दोपहर को सोना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है टी कॉफ़ी। टी कॉफ़ी एक स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस होता है। अगर हम ज़्यादा टी कॉफ़ी पीते हैं तो दिमाग को उत्तेजना मिलती है और उससे नींद भाग जाती है। तो अगर आपको ज़्यादा टी कॉफ़ी पीने की आदत है तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। ध्यान रखिए, शाम को 4 बजे के बाद चाय नहीं पीना चाहिए। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर दोनों के लिए एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हफ्ते में 5 दिन लगभग 30 से 40 मिनट, जिसमें आपको अच्छे से थकान होती है, अच्छे से पसीना आता है, वो अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ध्यान रखने वाली एक ही चीज़ है कि आपको सोने और एक्सरसाइज के टाइम में कम से कम 3 या 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर एक गैप नहीं है तो आपका शरीर ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाएगा और आप ठीक से नहीं सो पाओगे। आपका डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। इसमें ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए। खाना और सोने के बीच में कम से कम 2 या 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप रात को दूध लेना पसंद करते हैं तो सोने के आधा घंटा पहले दूध ले सकते हैं। अब बात करते हैं नहाने की। बहुत से लोगों को रात को नहाने की भी आदत होती है, इससे उनको काफ़ी अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है। अगर आप नहा नहीं सकते तो हाथ पैर धो लीजिए, मुँह धो लीजिए, इससे आपको रिलैक्स महसूस होगा। अब बात करते हैं टीवी, मोबाइल की यूज़ की। सोने से कम आधा या 1 घंटा पहले अपने टीवी और मोबाइल दोनों बंद करते हैं। जनरली होता यह है कि हम टीवी पे सीरियल्स देखते हैं जिसमें हॉरर या फिर सस्पेंस शोज़ होते हैं, जिसकी वजह से माइंड को उत्तेजना मिलती है और हमें ठीक से नींद नहीं आती है। सेम चीज़ होती है मोबाइल की। मोबाइल की जब हम स्क्रीन देखते हैं तो उसकी वजह से दिमाग को सिग्नल मिलता रहता है कि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। तो इसलिए कम से कम आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आपने टीवी, मोबाइल दोनों बंद करने हैं। अब बात करते हैं आपकी बेडरूम की। बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए। हो सके तो दीवार पे क्लॉक भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई घड़ी रखते हैं तो वो सर के पीछे होने चाहिए, ताकि जब अगर आपकी रात को नींद टूटती है या लेट नाइट तक आपको नींद नहीं आती तो आप ये देख के परेशान नहीं होंगे कि कितने बज गए। आपका बिस्तर हमेशा सिर्फ सोने के लिए यूज़ करना चाहिए। उस पर बैठ के खाना मत खाइए, उस पर बैठ के टीवी मत देखिए। जैसे ही आप बिस्तर पे जाएंगे तो दिमाग को सिग्नल मिलना चाहिए कि अभी सोने का टाइम हो गया। ये सारी चीज़ें सुन के अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको मैं कैसे फॉलो करूँ, मेरा घर तो छोटा सा है, एक ही कमरे में टीवी है, उसी में किचन है, छोटे बच्चे हैं जो मुझे मतलब रात को शोर करते हैं, तो मुझे अच्छी नींद कहाँ से आएगी। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपका सुबह का उठने का टाइमिंग जो है आप फिक्स कर लीजिए। फिर आप अपने दिन के शेड्यूल में जितनी भी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं उतनी फॉलो कीजिए। देखिए, अगर आप ये चीज़ें 15 दिनों तक फॉलो करते हैं तो आपका एक शेड्यूल बन जाएगा। आपकी स्लीप वेक साइकिल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और आपको अच्छी नींद आने में मदद होगी। लेकिन अगर ये करने के बाद भी आपको अच्छी नींद नहीं आती है, आपको और भी कोई परेशानी है, जैसे मन की उदासी है या घबराहट होती है, तो आपको अपने साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद।